नमस्कार एंड वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पोजीशन क्या होती है, और अगर आपको प्रीपोजिशंस के बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर विज़िट करें। चलिए अब शुरू करते हैं। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन को आमतौर पे हम यही समझते हैं कि कोई चीज़ की प्लेसमेंट क्या है, मतलब वो किस जगह पर रखी है, बस वही उसकी पोजीशन है। बट ऐसा नहीं है। पोजीशन असल में कई चीज़ों से डिफाइन होती है। जैसे एक तो हो गई उसकी प्लेसमेंट कि वो चीज़ किस जगह पे रखी है, दूसरी वो उस पर्टिकुलर जगह पर कितने समय से लेकर कितने समय तक रखी गई है या किस मोमेंट ऑफ टाइम पर वो उस पर्टिकुलर जगह पर रखी गई। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया प्लेसमेंट, सेकंड हो गया टाइम या टाइम ड्यूरेशन, तीसरी चीज़ इन दोनों से मिलकर बनती है। मतलब समय के हिसाब से, समय के बीतने के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी उसके जो प्लेसमेंट है वो कितनी चेंज हो रही है और किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं मूवमेंट। मतलब समय के अनुसार किसी चीज़ की प्लेसमेंट का चेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। और कोई भी मूवमेंट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकती है। मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर वो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में मूव करे। ठीक है, तो कितनी चीज़ें मिली? प्लेसमेंट, टाइम, टाइम ड्यूरेशन, और तीसरी है मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इन्हीं तीन कैटेगरीज के बेस पर हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन को कैटेगराइज करते हैं। आइए इनको डिटेल में समझ लेते हैं। बॉल का एग्जांपल लेते हैं। ये एक बॉल है, इसको मैंने इस टेबल के ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, दिस बॉल इज नाउ ऑन द टेबल। ये तो हो गई इसकी प्लेसमेंट कि ये बॉल टेबल के सापेक्ष किस जगह पर है। इसको मैंने जिस टाइम पर रखा और जिस टाइम पर इस बॉल को रिमूव किया यहाँ से, वो ड्यूरेशन, जितने देर ये बॉल इसके ऊपर रही, वो टाइम भी प्रीपोजिशन कहलाता है और वो टाइम ड्यूरेशन भी इसकी पोजीशन को डिफाइन करता है। अगर ये बॉल इस सिरे से इस सिरे तक इस तरह रोल कर दी जाए, ऐसे मूव कर रही हो, तो इसकी मूवमेंट मतलब ये कितने समय पर जो है टेबल के इस कॉर्नर पे थी और कितने समय के बाद ये टेबल के दूसरे कॉर्नर पे पहुंची, वो ड्यूरेशन, प्लस ये लेफ़्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ़्ट की ओर मूव कर रही है, ये इसके डायरेक्शन को शो करेगा। ये सारी चीज़ें मतलब बॉल की प्लेसमेंट, इसका टाइम, किस टाइम पर इसको टेबल के ऊपर प्लेस किया गया या कितनी देर तक प्लेस किया गया, और जब ये मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या है उसके मूवमेंट की। ये तीन चीज़ें हमारे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की क्राइटेरिया बनती हैं और यही तीन चीज़ें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करती हैं।